गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका 11th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है हमारा 10th जो चैप्टर चल रहा है 9th चैप्टर से रिलेटेड है। पहले ही बताया था आपको 9th चैप्टर में जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी एडजस्टमेंट। क्लियर। 10 जो चैप्टर है उसमें भी फाइनल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। बट यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे विथ एडजस्टमेंट दिए हुए रहेंगे, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। क्लियर। अब एडजस्टमेंट को हमने एक बार रीड कर लिया था कि एक्सपेंस के बेस से थे, इनकम बेस से थे एंड जो प्रोविजन बेस था वो था एंड अदर एडजस्टमेंट था। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है हमारा जो भी एक्सपेंस बेस थे, अब उनको राउंडली लेंगे अपन। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी अदद खर्चे, अदद या बकाया खर्चे। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन देखना। कल कहा था कि आपको एक एक चीज़ की डिटेल से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, इनके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ध्यान देना, ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं बट अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है, यानी ड्यू है, बाकी है, तो उनका पेमेंट किया जाएगा। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर। ध्यान देना, विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट ड्यू टिल। अभी तक क्या है? ड्यू है, एरर है, मतलब अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट किया जाएगा। वापस देखना, विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट ड्यू टिल, अभी तक ड्यू है, उनका पेमेंट नहीं किया गया। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे क्या कॉल किया जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से कॉल किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखना, सैलरी पेड 1000 ऑफ ईच मंथ। क्लियर। एक्चुअल पेड सैलरी 11,000। ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीन्स हो गया विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी एक्सपेंस है करंट ईयर से रिलेटेड है बट ड्यू टिल, अभी तक क्या है वो बाकी है, एरर है, ड्यू है। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं एक सैलरी से रिलेटेड को एग्जाम्पल है कि सैलरी पे की जाएगी ईच मंथ 1000 सैलरी पे की जाएगी। क्लियर। और बट एक्चुअल में सैलरी का पेमेंट हुआ है हमारे पास 11,000, यानी होल ईयर की पेमेंट की जाएगी 1000 के अकॉर्डिंग एवरी मंथ, बट पेमेंट कितना हुआ? 11,000। ध्यान देना,
अब जब सैलरी की जाएगी यहाँ पे सॉल्यूशन में की जाएगी सैलरी पेड 1000, सैलरी पेड कितनी होगी 11,000। ध्यान देना 1000 ईच मंथ है, पर मंथ की हो गई, तो यहाँ पे मंथ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 मंथ हो जाएंगे, यानी 12,000 पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट कितना 12,000 होना चाहिए पेमेंट, बट पेमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 11,000, यानी 1,000 अभी ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग 1,000 कंप्लीट, और इसका पेमेंट कितना हो जाएगा 12,000। आई बात समझ में? दैट्स क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी विच एक्सपेंसेज आर रिलेटेड टू करंट ईयर, करंट ईयर से रिलेटेड थे, तो एक्सपेंस कितना अर्न किया हमने, अर्न कर लिया एक्सपेंस को 12,000 1,000 ईच मंथ के हिसाब से 12,000 होता है, बट एक्चुअल में पेमेंट कितना किया हमने 11,000, तो 1,000 और पेमेंट करना है, तो इसे नाम दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया। अब इसको देखना शो कहाँ किया जाएगा, किस हिसाब से इसकी क्या एंट्री होगी। एंट्री के लिए मैं बता देता हूँ, ध्यान देना, सैलरी हमने क्या की, पे की, तो सैलरी हमारा क्या है, एज ए एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस और लॉस जो भी होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। क्लियर? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा। क्लियर? सैलरी किसी चीज़ को सेल करने पर दी जाती है, ऑफिस में पे की जाती है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट की जाएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पेनल के डेबिट में राइट किया जाएगा। क्लियर? तो सैलरी को रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो देखना किस प्रकार से इसको शो किया जाएगा। ध्यान देना, रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिकॉर्डेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को या तो प्रॉफिट एंड लॉस के या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्लियर? और उसमें क्या किया जाएगा, एडेड इन रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट इफेक्टेड तो ये हो गया, इसमें आगे चलता है यहाँ पे ऐड किया जाएगा इन रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग थी तो सैलरी में ऐड हो जाएगी, वेजेज आउटस्टैंडिंग है वेजेज में ऐड हो जाएगा, एडिशनल जो भी है आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंस है, जो भी है आउटस्टैंडिंग है तो जिससे रिलेटेड है उसमें क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो इन दो पॉइंटों को ध्यान से देखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, फर्स्ट बार तो कर लेना आप, ऐड कर लेना रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एंड
उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। अब इसकी करते हैं हम एंट्री। ध्यान देना आगे एंट्री किस प्रकार से शो की जाएगी। देखना बताया था आपको, सैलरी डेबिट में राइट की जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पेनल के डेबिट में। तो जो भी एक्सपेंसेज है वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेज है डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो भी इनकम है क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर। अब सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एंट्री की जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर। यानी यहाँ पे डिजिट कितनी है 1000 1000। ये तो सैलरी का एग्जाम्पल था, बट हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग जो भी है एक्सपेंसेज है उसकी एंट्री यहाँ शो की जाएगी। वो किस प्रकार से की जाएगी, तो यहाँ की जाएगी रिलेटेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, रिलेटेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। क्लियर। ध्यान देना, रिलेटेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, यानी जो सैलरी थी, अभी सैलरी का एग्जांपल दिया था, तो सैलरी के एग्जांपल से एंट्री क्या हो रही है हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। रिलेटेड एक्सपेंस कौन हो रहा है यहाँ पे, सैलरी, और सैलरी क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ किया जाएगा रिलेटेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। नरेशन आएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर। आई बात समझ में। वापस देख लेना, जो भी एक्सपेंसेज हैं अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, जो भी एक्सपेंसेज हैं अगर अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू है वो, तो उसको काउंट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा, यानी एक्सपेंस रिलेटेड तो करंट ईयर से है, बट उनका पेमेंट नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है पेमेंट तो उसको शो किया जाएगा, ऐड तो कर दिया जाएगा रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में। क्लियर। ऐड किया जाएगा रिलेटेड ट्रांजैक्शन में और रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। अब बात आती है फाइनल अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा। क्लियर। देखना, शो करने का और बता देता हूँ। शोन इन फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट में शो कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी सेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। अब ध्यान देना, डेबिट में बताया था हमने, तो यहाँ पे जो भी आपकी है एक्सपेंस है, सैलरी है, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड लिख देता हूँ एक बार। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। डेबिट में रिकॉर्ड आएगा एक्सपेंस डायरेक्ट, और इससे रिलेटेड है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के नाम ऐड करके
डेबिट में पूरी डिजिट को राइट कर दिया जाएगा। जैसे अभी सैलरी का 1000 था तो उस हिसाब से यहाँ 1000 राइट करके क्लियर कर दिया जाएगा। लेट्स क्लियर। अब बात चलती है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो सेशन दिया हुआ है वो सेशन यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। इसमें भी डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड क्लियर। इसमें भी जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं तो उनको राइट कर दिया जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। और इसमें भी क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग और डिजिट पूरी बाहर कर दी जाएगी। क्लियर। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या आइटम है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे वेजेज हो गया, रॉयल्टी हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री फ्राइट हो गया, कार्टेज हो गया, उसमें आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जो एक्सपेंस है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई सैलरी हो गई, कोई रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट है, उसका आउटस्टैंडिंग है तो उसके आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी सेशन दिया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। वन साइड लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। क्लियर। ध्यान देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है विच एक्सपेंसेज आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पे टिल, अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ यानी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो वो हो गई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल हो गए हम उसके लिए, पेमेंट किया जाएगा और पेमेंट किया जाएगा तो उसको काउंट किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम काउंट किया जाएगा, लायबिलिटी साइड मेंशन किया जाएगा। क्लियर। तो ध्यान से देखना, दोबारा वीडियो को देखना, वॉच करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओवरव्यू वापस दे रहा हूँ मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एंड और लगा सकते हैं, एंड लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड किया जाएगा और लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट में तो रिलेटेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। अब आगे का जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो क्लास में दिखाएंगे। आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते जाएं, सारे डाउट क्लियर करते जाएं। उसके बाद में एक जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका न्यूमेरिकल फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, कौन सी इन्फॉर्मेशन को किस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, पैनल में रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा या लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। तो आज हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारे पास आगे का जो टॉपिक है, ध्यान देना, आगे का जो टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंस को पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग को फर्स्ट को पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस को। तब तक के लिए आप इस वीडियो क्लास को बार बार वॉच करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।